डियर फ्रेंड्स, मैं आज की वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट सीडीपी के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाला। वो क्या है? वो है इंक्लूसिव एजुकेशन, जो आप लोग थंबनेल देखकर समझ ही गए होंगे। तो ये जो टॉपिक है इंक्लूसिव एजुकेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है सीटेट एग्जाम के लिए, और अदर स्टेट के सीटेट है उनके लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो मैं आज इस वीडियो में इंक्लूसिव एजुकेशन को बिल्कुल सिंपल एंड ईजी वे में आप लोगों को डिस्कस करूंगा। उसके बारे में बताऊंगा कि वो इंक्लूसिव एजुकेशन क्या है और किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। ये सारी चीज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। इंक्लूसिव एजुकेशन जो है सीडीपी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें जो है 5 मार्क्स आते हैं सेटेट में, ओके, और अदर टेस्ट में भी आते हैं। तो यहाँ पर इस तरह से हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। जो इसका थीम है, जो इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, मतलब जो कोर है, कोर टॉपिक है, वो आज हम लोग इसको देखेंगे, इस टॉपिक में देखेंगे और इस तरह से इसको डिस्कस करेंगे। जो सारे टेट्स है, जो अदर टेट्स है, सीटेट तो है ही, इसके लिए तो मेन है, लेकिन बाकी जो टेट्स है उनके लिए भी काम आ जाए। तो उस तरह से हम लोग इस वीडियो में इंक्लूसिव एजुकेशन को डिस्कस करेंगे, इसके रिक्वायरमेंट पढ़ेंगे, वो क्या है एक्चुअल में, वो चीज हम लोग देखेंगे, ओके। और नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द जो है इसके रिलेटेड जो है क्वेश्चन आंसर ले आएंगे, इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करेंगे। तो चलिए आज देखते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन क्या है, जो आप लोगों के लिए बहुत ही वैल्यूएबल रहने वाला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, किसी भी टेट के लिए या फिर सीटेट के लिए। तो हम लोग अगर देखें तो सीटेट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। तो देखते हैं कि इंक्लूसिव एजुकेशन क्या है। तो ज्यादा लंबी वीडियो नहीं होगी, बिल्कुल शॉर्ट में आप लोगों को बताऊंगा, तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। सबसे पहले देखिए इंक्लूसिव एजुकेशन क्या है। तो बिल्कुल शॉर्ट में यहां पर बताया गया, यूनिसेफ ने भी बता दिया है कि इंक्लूसिव एजुकेशन बहुत ही जरूरी है प्राइमरी लेवल पे, ओके। तो ये बहुत जरूरी है क्योंकि सारे बच्चों को जो है जोड़ना है। तो किसके तहत हम जोड़ सकते हैं, किस सिस्टम के तहत हम जोड़ सकते हैं? वो है इंक्लूसिव एजुकेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और मजेदार टॉपिक है, जानना है क्या है ये इंक्लूसिव। मतलब हर एक को जो है जोड़ना, पिछड़े हुए इलाके जो बच्चे जो है एजुकेशन से बहुत दूर है उनको भी जोड़ना। तो उसी रिलेटेड यहाँ पर टॉपिक है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इंक्लूसिव एजुकेशन क्या है आखिर। एन इंक्लूसिव एन एजुकेशन सिस्टम, एक एजुकेशन सिस्टम है। ये क्या है? एजुकेशन सिस्टम है, या फिर एक सिस्टम है, या फिर एक तरीका है, या फिर एक मेथड है सारे बच्चों को जोड़ने का। देखिए आगे क्या कह रहा है, दैट इंक्लूड्स ऑल स्टूडेंट, जो सारे स्टूडेंट को इंक्लूड करेगा। सारे स्टूडेंट अभी हम लोग डिस्कस करेंगे वो सारे स्टूडेंट क्या है। किसी को बोलने में दिक्कत है, किसी को चलने फिरने में दिक्कत है, किसी को देखने में दिक्कत है, किसी को जो है सुनने में दिक्कत है, किसी को और भी अलग अलग तरह के प्रॉब्लम है। तो सारे स्टूडेंट को यहाँ पर जोड़ना है, उसका मतलब यही है ऑल स्टूडेंट्स, ओके। एंड वेलकम्स, और सारे स्टूडेंट को वेलकम करना। एंड सपोर्ट्स देम टू लर्न, और उसको सीखने में सपोर्ट करना, उसको जो है हेल्प करना। हुएवर दे आर, खैर वो लोग जो भी हो, मतलब जिस भी रिलीजन से आते हैं, जिस भी कास्ट से आते हैं, कोई भी बैकग्राउंड से आते हैं, किसी भी, चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो, कोई भी उसमें भेदभाव नहीं होगा। तो सारे स्टूडेंट को इसमें शामिल किया। देयर एबिलिटीज, चाहे उसकी एबिलिटी कम हो या ज्यादा हो, कोई मैटर नहीं करता, लेकिन उसको एजुकेशन देना है। और रिक्वायरमेंट्स, अब उनकी रिक्वायरमेंट्स क्या है वो भी हम लोग को ध्यान देना है। किसको कितना चाहिए, किसको कम चाहिए, किसी को ज्यादा चाहिए, उस हिसाब से उसको देना। दिस मीन्स मेकिंग श्योर दैट टीचिंग एंड करिकुलम, स्कूल बिल्डिंग्स एंड क्लासरूम, प्ले एरियाज, ट्रांसपोर्ट एंड टॉयलेट्स आर अप्रोप्रिएट फॉर ऑल चिल्ड्रंस एट ऑल लेवल्स। और स्कूल का जो करिकुलम है, स्कूल का जो बिल्डिंग है, वो इस तरह से होना चाहिए जो सारे बच्चों के लिए जो है अप्रोप्रिएट हो, सारे बच्चों के लिए रिलायबल हो, सारे बच्चों के लिए वो बेनिफिशियल है, सारे बच्चों के लिए इजी टू हेल्प हो, ओके। जैसे कि स्कूल बिल्डिंग इस तरह से होनी चाहिए जो सारे बच्चों को जो है उसमें कोई दिक्कत ना हो, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम हो। जैसे अभी मैंने बताया अलग अलग तरह के बच्चे के जो प्रॉब्लम्स है, उन बच्चों को दिक्कत ना हो। क्लासरूम भी उस तरह से होने चाहिए, पहले एरियाज, खेलने का उस तरह का सिस्टम होना चाहिए, ट्रांसपोर्ट, सब बच्चों को एक साथ लेके चलना होगा। एंड टॉयलेट्स आर अप्रोप्रिएट, उस तरह का टॉयलेट होना चाहिए, जो बैठे नहीं पाते उसके लिए उस तरह का टॉयलेट्स होना चाहिए। मेकिंग श्योर दैट टीचिंग एंड अनदर करिकुलम, ये तो हो गया। ऑल लेवल, हर तरह से, मतलब उस तरह की सुविधाएं होनी चाहिए, उस तरह के जो है वहां पर फैसिलिटीज होनी चाहिए जो सारे बच्चा जो है उसमें पढ़ सके। चाहे वो किस तरह की प्रॉब्लम हो, सुनने देखने चलने फिरने, किस तरह की प्रॉब्लम हो, सारे बच्चों को शामिल है, जिसको जितनी जरूरत है उतना ही देना। अब किसी को, अब यहाँ पर इक्वल अपॉर्चुनिटी, यहाँ पर है सारे बच्चों को जो इक्वल अपॉर्चुनिटी। इक्वल अपॉर्चुनिटी का मतलब ये नहीं कि सबको बराबर, कोई 2 प्लेट खाता है तो सबको ही 2 प्लेट देंगे, ऐसा नहीं है। कोई 2 प्लेट खाता है तो उसको 2 प्लेट देंगे, कोई 3 प्लेट खाता है तो उसको 3 प्लेट देंगे। जिसको जितना चाहिए, जिसको जितनी जरूरत है, जिसको जितनी एबिलिटी है, उसको उस हिसाब से देना ही इंक्लूसिव एजुकेशन है, ओके। कोई 4 रोटी खाता है तो उसको 4 देना, कोई 3 खाते हैं तो उसको 3 देना, कोई 2 खाते हैं तो उसको 2 देना। तो इक्वल अपॉर्चुनिटीज का मतलब होता है वो, ओके। उसके बाद देखिए इंक्लूसिव एजुकेशन मींस ऑल चिल्ड्रन लर्न टुगेदर इन द सेम स्कूल। एक ही स्कूल में जो है, उसका मतलब और भी होता है ऑल चिल्ड्रन लर्न टुगेदर, एक साथ सीखे सेम स्कूल में। अब जो चलने फिरने में दिक्कत है उसके लिए अलग स्कूल नहीं होनी चाहिए,
जो बोल नहीं पाते उसके लिए अलग स्कूल नहीं होना चाहिए। सब स्कूल, जो नॉर्मल बच्चे हैं, जो नॉर्मल नहीं है, सारे बच्चे जो है एक ही स्कूल में, उस तरह के सिस्टम होता है इंक्लूसिव एजुकेशन में। ओके, तो आई होप आप लोग क्लियर हो गया कि इंक्लूसिव एजुकेशन क्या है। इसके और कोर थीम को देखेंगे, कोर चीज को देखेंगे, क्या चीज है। और नो वन शुड बी एक्सक्लूडेड, किसी को जो है हम एक्सक्लूड नहीं कर सकते, किसी को हम छोड़ नहीं सकते, सबको लेना पड़ेगा। चाहे वो किसी तरह से उसको प्रॉब्लम हो, किसी को बोलने की दिक्कत है, जो भी प्रॉब्लम हो उसको हम छोड़ नहीं सकते, सबको लेके चलना है, सबको एजुकेशन देनी है। एवरी चाइल्ड हैज अ राइट टू इंक्लूसिव एजुकेशन, हर एक को इंक्लूसिव एजुकेशन का राइट है, इंक्लूडिंग चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी, जो भी डिसेबिलिटीज है। जैसे मैंने बताया कि डिसेबिलिटीज क्या क्या हो सकते हैं, किसी को पढ़ने में दिक्कत, किसी को लिखने में दिक्कत, किसी को बोलने में दिक्कत, किसी को चलने फिरने में दिक्कत, हर तरह के बच्चों को इंक्लूड करना है। इसीलिए उसका नाम ही है इंक्लूसिव एजुकेशन। ओके, आगे देखते हैं क्या है। देखिए और भी कुछ कहा गया इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में, बहुत सारी चीजें कहा गया है। जैसे कि यहाँ पर इंक्लूसिव एजुकेशन इज डिफाइंड एज अ लर्निंग एनवायरनमेंट दैट प्रोमोट्स द फुल पर्सनल एकेडमिक एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट ऑफ ऑल लर्नर्स इररेस्पेक्टिव ऑफ रेस, क्लास, जो भी क्लास से हो, जो भी धर्म से हो, जो भी रिलीजन से, जो भी कलर है, गोरा काला, कोई भी, सबको लेकर जाना है। जेंडर कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, डिसेबिलिटी क्या है वो फर्क नहीं पड़ता, लैंग्वेज कौन सा है, ये नहीं कि वो बंगाली जानता है उसको नहीं लिया जाएगा, वो हिंदी जानता है उसको नहीं लिया जाएगा, सबको लिया जाएगा, वो उर्दू जानता है तो उसको नहीं लिया जाएगा, सबको लिया जाएगा। हिस्ट्री ऑफ इंक्लूसिव, इस तरह से बहुत सारे अलग अलग तरह के जो है प्रोग्राम चलाए गए, प्रोग्राम या प्रोजेक्ट चलाए गए थे, तब बाद में हमको मिला इंक्लूसिव एजुकेशन की फॉर्म में। ओके, अब आगे देखते हैं उसके प्रिंसिपल क्या है। द प्रिंसिपल्स ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन आर, इंक्लूसिव एजुकेशन के प्रिंसिपल क्या है। नो डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन स्टूडेंट्स, स्टूडेंट के बीच कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए कि वो गोरा है, वो काला है, वो अमीर है, वो गरीब है, कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए। रीजन के बेस पर, किसी भी बेस पर जो है उनको भेदभाव नहीं होना चाहिए। इक्वल एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज टू ऑल, इक्वल कैसे मैं अभी बताया। उसका स्कूल अडेप्ट टू द नीड्स ऑफ स्टूडेंट, स्टूडेंट को जो है, स्कूल को जो है अडेप्ट करना पड़ेगा स्टूडेंट के नीड के हिसाब से। ऐसा नहीं कि स्कूल के लिए स्टूडेंट्स को ही बदल देंगे, उसको ही बदलने की कोशिश करेंगे, ऐसा नहीं है। हम क्या करना है, हमको स्कूल को, स्कूल बिल्डिंग को, जैसे अभी हम लोगों ने जो है इंक्लूसिव एजुकेशन की जो डेफिनेशन है उसमें हम लोगों ने देखा कि बच्चों के नीड्स के हिसाब से चेंज करना है। करिकुलम भी हो, स्कूल भी हो, बिल्डिंग्स हो, टॉयलेट्स हो, जो भी हो, टॉयलेट्स रूम, सबको चेंज करना पड़ेगा। इक्वल एजुकेशनल बेनिफिट्स ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, सबको बराबर बेनिफिट्स देने होंगे। द स्टूडेंट्स व्यूज आर लिसन एंड टेकन सीरियसली, स्कूल बच्चों के जो व्यूज है, उनके जो आवाज है, उनकी जो मतलब राय है, वो हम लोग को ध्यान में रखना है, ऐसा नहीं कि उसको इग्नोर करना है। उसके बाद देखिए, इंडिविजुअल डिफरेंसेस बिटवीन स्टूडेंट्स आर अ सोर्स ऑफ रिचनेस एंड डाइवर्सिटी, नॉट अ प्रॉब्लम। कहता है कि हर बच्चा जो है यूनिक, हर बच्चा यूनिक होता है, मतलब हर बच्चा जो है सेम नहीं होता, हर अलग अलग होता है। तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस को जो है उनको, ये सोर्स ऑफ रिचनेस है, रिचनेस मतलब ये जरूरी है, उसको रिस्पेक्ट देना है। डाइवर्सिटी नॉट ए प्रॉब्लम, ये जो अलग अलग है ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये जो है जरूरी है, ये बहुत ही अच्छा है, इसको रिस्पेक्ट देना है कि कोई भी बैकग्राउंड से आए, क्योंकि इंडिया एक डाइवर्स कंट्री है, अलग अलग तरह के लोग रहते हैं, अलग अलग तरह के कास्ट के लोग रहते हैं, अलग अलग तरह के रिलीजन के लोग रहते हैं, तो सबको रिस्पेक्ट करना है। किसी पर्टिकुलर रिलीजन को, किसी पर्टिकुलर कास्ट को मतलब इंपॉर्टेंस नहीं देना है, सबको बराबर रिस्पेक्ट देनी है। अब पर्पस क्या, द पर्पस एंड नीड फॉर इंक्लूसिव एजुकेशन आर, पर्पस एंड नीड क्यों है, क्यों जरूरी है इंक्लूसिव एजुकेशन, बहुत ही अच्छी टॉपिक है। टू फुलफिल द कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ गवर्नमेंट के जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उसको फुलफिल करना, उसको पूरा करना। टू एनेबल चिल्ड्रन टू स्टे विद देयर फैमिलीज, बच्चों को अपने फैमिली के साथ रहने के लिए इनेबल करने के लिए। फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द हेल्दी सिटीजनशिप बनाने के लिए, क्योंकि स्टूडेंट ही तो आगे जाकर सिटीजनशिप बनेंगे, वही प्राइम मिनिस्टर, सीएम वगैरह बनेंगे। फॉर अचीविंग यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन, सबको बराबर एजुकेशन मिलना चाहिए। फॉर एनेबलिंग ऑल स्टूडेंट टू डेवलप अ फीलिंग ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट, और जो है ऐसा नहीं कि किसी सेल्फ रिस्पेक्ट को बहुत डाउन कर देंगे किसी बच्चा का, हर एक को सेल्फ रिस्पेक्ट को जो है उठाना है, सबको मौका देना है, सबको रिस्पेक्ट देना है, जिससे उसका सेल्फ रिस्पेक्ट जो है डाउन नहीं होना चाहिए। फॉर द यूज ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी टू फुलफिल द ऑब्जेक्टिव्स, और हमें इसको पूरा करने के लिए इंक्लूसिव एजुकेशन की जो सिस्टम है इसको पूरी तरह से इंप्लीमेंट करने के लिए हमको क्या करना है, टेक्नोलॉजी का यूज करना पड़ेगा। कौन सी टेक्नोलॉजी, मॉडर्न टेक्नोलॉजी, जिसे एआई है, उसके अलग अलग तरह की चीजें है, उसको यूज करना पड़ेगा। और क्या है देखिए, फॉर एनेबलिंग सोशल इक्वलिटी ऑफ ऑल स्टूडेंट्स रिस्पेक्टिव ऑफ देयर डिफरेंसेस एंड, तो सारे इनेबलिंग करना पड़ेगा, सोशल इक्वलिटी, सबको बराबर सोसाइटी में जो है मौका मिलना चाहिए, सबको बराबर देखा जाए, कहां पे, सोसाइटी में, चाहे उसकी जो भी डिफरेंसेस हो। ऐसा नहीं कि जो डिफरेंट एबल लोग हैं उसको नीची निगाह से देखेंगे, उसको डिसरिस्पेक्ट करेंगे, जो अच्छे है उसको रिस्पेक्ट दिला देंगे, ऐसा नहीं है, सबको बराबर देखना है, इसका मतलब ये भी है। फॉर मेकिंग द स्टूडेंट सेल्फ रिलायंट, तो अच्छे बनाना है उसको, अपने अंदर जो है मतलब जज्बा पैदा करना, हौसला पैदा करना है कि वो भी कुछ कर पाए दुनिया में। ओके, अब आगे हम लोग देखते हैं। अब देखिए, व्हाई
इज इंक्लूसिव एजुकेशन इंपॉर्टेंट? इंक्लूसिव एजुकेशन इंपॉर्टेंट क्यों है आखिर? देखिए, उसके लिए कुछ जो है यहां पर दिखाया गया है। यहाँ पर देखिए क्या है, द एजुकेशनल केस ऑल चिल्ड्रन लर्न मोर इफेक्टिवली। सारे बच्चों को सीखे, सारे बच्चे जो है वो एक साथ सीखे। उसका इकोनॉमिक केस, दिस इट इज कॉस्ट इफेक्टिव रहे। द सोशल केस, इट कंट्रीब्यूट टू मोर इंक्लूसिव सोसाइटीज। सोसाइटी को और वो मजबूत बनाता है, स्ट्रॉन्ग बनाता है। ओके, ये है। उसके बाद और क्या है देखते हैं। अब देखिए और ये क्यों जरूरी है, और भी बताया गया, इट इंप्रूव्स लर्निंग फॉर ऑल चिल्ड्रन। ऑल चिल्ड्रन की लर्निंग को इंप्रूव करता है, बोथ दोज विद एंड विदाउट डिसेबिलिटी। कोई किसी के अंदर डिसेबिलिटी हो या ना हो, सबको जो है सीखने का मौका मिलना चाहिए, उसको सीखने का जो है इंप्रूवमेंट होता है ज्यादा। इट प्रमोट्स अंडरस्टैंडिंग, रिड्यूसेस प्रिजुडिस एंड स्ट्रेंथेंस सोशल इंटीग्रेशन। ये सबको जो है क्या करता है, प्रमोट्स करता है। उसके बाद देखिए, इट इंश्योर दैट चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज और equipped to work and contribute economically and socially to their communities। तो इसके लिए क्या इंश्योर करता है कि जो भी चिल्ड्रन हो, चाहे डिसेबिलिटी हो या ना हो, सबको जो है मौका मिलता है अपनी कम्युनिटी के लिए कुछ कंट्रीब्यूट करने के लिए, उसको आगे ले जाने के लिए, उसको डेवलप करने के लिए। ओके, और देखते हैं क्या है। इंक्लूसिव एजुकेशन इज कनेक्टेड टू चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज रियलाइजिंग अदर राइट्स। अब देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, तो इस तरह से ऑल ह्यूमन राइट्स आर इंटरलिंक, human rights are interlinked है। This include the right to education. It is impossible to achieve an effective education unless other rights are realized. And if the right to education is fulfilled, it leads to the realization of other rights. तो अगर इससे हर एक को जो है अपना राइट जो है पता चलता है इस इंक्लूसिव एजुकेशन से, ताकि दूसरे के राइट को भी वो समझ पाए। ओके, और क्या है देखते हैं। इसके लिए रिक्वायरमेंट क्या है, तो रिक्वायरमेंट को हम डिटेल में देखेंगे। यहाँ पर क्या है, ये प्रोमोट क्या करता है, ये तो आप लोगों को पता है। पार्टिसिपेट इन पब्लिक लाइफ, एक्सरसाइज ऑफ लीगल एक्ट कैपेसिटी, वर्क एंड एम्प्लॉयमेंट, एडिक्वेट एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। ये इंप्रूव ये क्या करता है, प्रोमोट करता है। और देखिए उसके बाद देखिए, कमिटमेंट एंड इन्वेस्टमेंट फ्रॉम एजुकेशन मिनिस्ट्रीज, इट टेक्स टाइम एंड मनी टू चेंज। तो इसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है, एजुकेशन, इंक्लूसिव एजुकेशन को इंप्लीमेंट करने के लिए, पूरी तरह से पूरे देश में इसको लागू करने के लिए, चलाने के लिए, इसको एक्सेप्ट करवाने के लिए क्या करना पड़ेगा, बहुत सारी चीजें की जरूरत है। वो क्या क्या है, सबसे पहले दिया है कमिटमेंट एंड इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ पर क्या क्या है, इट टेक्स टाइम टू एंड मनी टू चेंज सिस्टम। तो इसके लिए टाइम लगेगा, ऐसा नहीं कि झटके में हो जाएगा, 1 साल 2 साल में रातों रात हो जाएगा, नहीं होगा। वो क्या होगा, इसके लिए पैसे चाहिए, टाइम चाहिए, चेंज होने के लिए टाइम लगता है इसके लिए। उसका दूसरा क्या है, सपोर्ट फॉर टीचर्स एंड स्टूडेंट्स, दोनों को सपोर्ट करना पड़ेगा। टीचर्स नीड ट्रेनिंग एंड टीचर को इस तरह से ट्रेनिंग देना पड़ेगा। उसके बाद गाइडेंस एंड स्टूडेंट्स नीड टू बी प्रोवाइडेड विद सर्विसेज टू ओवरकम बैरियर्स टू लर्निंग। तो जो भी स्टूडेंट के नीड्स है उसको फुलफिल करना पड़ेगा। प्रमोशन ऑफ रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी एंड इंक्लूसिव लर्निंग, डाइवर्सिटी, इंडिया एक डाइवर्स कंट्री है, इसको भी रिस्पेक्ट देना पड़ेगा। एक्शन इज नीडेड टू चैलेंज नेगेटिव एटीट्यूड्स एंड प्रेजुडिस अगेंस्ट चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी, ये इसको दूर करना पड़ेगा। हाई एक्सपेक्टेशन ऑफ ऑल स्टूडेंट, टीचर्स नीड टू इन्वेस्ट इन एंड सपोर्ट ऑल चिल्ड्रन। टीचर्स को जो इन्वेस्ट करना पड़ेगा, क्या, सपोर्ट, किसके लिए, चिल्ड्रन के लिए। Safe and inclusive environment. Children cannot learn if they are frightened and either of teachers or bullying from other children. और एक चीज ध्यान देना है, children cannot learn if they are frightened. अगर चिल्ड्रन डर गए, टीचर ने डराया, किसी वजह से वो डर गया, तो वो सीख नहीं पाएगा बेहतर तरीके से। और उसका मजाक नहीं उड़ाना है किसी दूसरे के सामने, जो अच्छा है, जो पढ़ाई में अच्छा है और जो पढ़ाई में अच्छा नहीं है। ऐसा नहीं है कि जो पढ़ाई में अच्छा है और जो पढ़ाई में अच्छा नहीं है, उनको जो आपस में कंपैरिजन करेंगे, एक दूसरे की जो सेल्फ रिस्पेक्ट है उसको डाउन करेंगे एक दूसरे के सामने, तो ये भी अच्छा नहीं है। उसके बाद देखिए क्या है, पार्टनरशिप बिटवीन पेरेंट्स, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पीपल विद डिसेबिलिटी एंड स्कूल्स। इंक्लूसिव एजुकेशन विल बेनिफिट फ्रॉम द वाइडेस्ट पॉसिबल एक्सपीरियंस एंड वर्किंग। इसमें क्या करना पड़ेगा, सारे जो है बच्चों के, जो स्टूडेंट के जो पेरेंट्स है, टीचर्स है, सारे को जो एक साथ मिलना पड़ेगा, सबको ऑर्गेनाइज होना पड़ेगा, सबको एक दूसरे की जो सपोर्ट करना पड़ेगा, तभी जो है इंक्लूसिव एजुकेशन एक्सेप्ट हो सकता है सोसाइटी में। उसके बाद देखिए, सिस्टम टू मॉनिटर प्रोग्रेस, इट इज वाइटल टू मेजर वेदर द सिचुएशन इज इंप्रूविंग एंड इफ नॉट व्हाट फर्दर चेंज आर नीडेड। तो अगर नहीं हो रहा है तो हमको देखना है कि क्या जरूरत है, जो हमको इसको चेंज करना पड़ेगा, इसको एक्सेप्ट करने के लिए, इसको लागू करने के लिए। उसके बाद देखिए रिक्वायरमेंट क्या है, रिक्वायरमेंट्स टू मेक इंक्लूसिव एजुकेशन हैपन। क्या रिक्वायरमेंट की जरूरत पड़ा है, एंड टू डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव को जो है पूरी तरह से खत्म करना पड़ेगा।
एंड एंड टू एक्सक्लूडिंग चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी। और जो हम लोग पहले क्या कर रहे थे, जो डिसेबल चिल्ड्रन है, जो डिसेबिलिटीज है, जिसमें कोई किसी तरह की प्रॉब्लम है, उसको जो है एक्सक्लूड नहीं करना, उसको खत्म करना पड़ेगा। एक्सक्लूड मतलब उसको जो चल रहा था एक्सक्लूडिंग, ये नहीं करना पड़ेगा, एक्सक्लूडिंग को छोड़ना पड़ेगा। एक्सेस टू प्राइमरी एंड सेकेंडरी एजुकेशन विद सफिशिएंट नंबर्स ऑफ एक्सेसिबल एंड इंक्लूसिव स्कूल्स इंक्लूडिंग फॉर चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी कॉट इन क्राइसिस एंड इमरजेंसीज। तो हर तरह से एक्सेस करना पड़ेगा, जैसे प्राइमरी स्कूल या सेकेंडरी स्कूल इंक्लूसिव एजुकेशन के लिए। प्रैक्टिकल सपोर्ट और एडेप्टेशन फॉर स्टूडेंट टू एनेबल देम टू लर्न, दिस इज कॉल्ड रीजनेबल एकोमोडेशन। तो प्रैक्टिकल सपोर्ट करना पड़ेगा, एडेप्टेशन करना पड़ेगा, कुछ चेंजेस लाने पड़ेंगे ताकि ये जो है इंक्लूसिव एजुकेशन लागू हो जाए। उसके बाद देखिए इंडिविजुअल एजुकेशन प्लान्स फॉर चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज, सेटिंग आउट व्हाट एकोमोडेशन एंड सपोर्ट दे नीड। तो बहुत सारे चेंजेस लाने पड़ेंगे। जो डिसेबिलिटी है, जिसके अंदर डिसेबिलिटी नहीं है, उनके लिए क्या चेंजेस लाना पड़ेगा, तभी जो है हम लोग इंक्लूसिव एजुकेशन को लागू कर सकते हैं। सर्विसेज फॉर स्पेसिफिक इम्पेयरमेंट सच एज लर्निंग ब्रेल और साइन लैंग्वेज क्लासरूम रीऑर्गेनाइजेशन एंड एक्सेसिबल लर्निंग मटेरियल्स। तो और यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बोली है कि सर्विसेज फॉर स्पेसिफिक इम्पेयरमेंट मतलब किसी को जो दिक्कत है, किसी को लिखने में दिक्कत है, किसी को बोलने में दिक्कत है, किसी को देखने में दिक्कत है, उसके लिए कुछ चेंजेस करना पड़ेगा। ब्रेल, जो देख नहीं पाते उसको ब्रेल करना पड़ेगा, जो टच करके सीखते हैं उनके लिए। साइन लैंग्वेज, जो सुन नहीं पाता है उसके लिए साइन लैंग्वेज करना पड़ेगा, जो इशारे से हम लोग समझाते हैं। उसके बाद क्लासरूम को रीऑर्गेनाइज करना पड़ेगा ताकि हर बच्चों को मतलब सीखने का मौका मिले। ओके, उसके बाद क्या है, टीचर्स एडिक्वेटली ट्रेन टू वर्क इन इंक्लूसिव स्कूल्स। इंक्लूसिव स्कूल में काम करने के लिए टीचर को और अच्छी तरह से ट्रेन करना पड़ेगा ताकि वो उस हर बच्चों को डील कर पाए, हर बच्चे को वो सिखा पाए, एजुकेशन दे पाए। ओके, तो आज हम लोगों ने इंक्लूसिव एजुकेशन को कवर किया कि इंक्लूसिव एजुकेशन क्या होता है, क्या रिक्वायरमेंट है, क्या ये थीम है, ये सारी चीज हम लोगों ने इस वीडियो में डिस्कस किया। और नेक्स्ट वीडियो में इसके रिलेटेड जो है, इस टॉपिक से रिलेटेड, इंक्लूसिव एजुकेशन टॉपिक से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे, कुछ जो एग्जाम में पूछा जाता है सीटेट में या फिर अदर टेट में। तो बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो हम लोग मिलते हैं।